दिल्ली में आज फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि मौजूदा सरकार व्यापारियों के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्यमी की मदद कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया है। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बीजेपी विधायक अनिल गोयल से खास बातचीत की। बीजेपी के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज इंडस्ट्रियल एरिया का शताब्दी वर्ष मनाया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मौजूद रही और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। कितना महत्वपूर्ण आप ये कार्यक्रम मानते हैं? देखो, आज़ादी के पहले के से ये 1925 से ये इंडस्ट्रियल एरिया, ये दिल्ली में यही एक इंडस्ट्रियल एरिया, फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एरिया, जो 100 वर्षों से चल रहा है। नहीं तो लोग इंडस्ट्रियल आए, बंद हुए, फिर या टूटे, ख़त्म हुए। यही एक इंडस्ट्रियल एरिया है और 100वां वर्ष किसी भी संस्था का बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो रिफ्लेक्शन है कि उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पूरी दिल्ली की सेवा की है अपने छोटे और मिडिल क्लास उद्यमियों के माध्यम से, और उसको इकोनॉमिकल किया है। उसी में उन्होंने आज विशेष रूप से कोविड में जो बच्चे यहाँ के उद्यमियों के या श्रमिकों की डेथ हुई थी, उनके बच्चों को लैपटॉप बांटे। श्रमिकों को भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको भी सम्मानित किया। जो 75 वर्ष एक उद्यमी हैं जो यहीं है, उनको सम्मानित किया। 25 वर्ष से ज़्यादा सम्मानित किया। और सबसे बड़ी बात, आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी बधाई देते हुए कहा कि आपको 100 वर्ष की बधाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार भी जैसे व्यापार कल्याण बोर्ड बना रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस कर रही है। इस बोर्ड से कितना लाभ आप मानते हैं कि आने वाले समय में उद्यमियों को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से देखो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हुई, जीएसटी के 915 करोड़ रुपए वापस किए गए। जो 120 दिन में स्वतः रजिस्ट्रेशन होता था नॉन पॉल्यूटेंट का, वो 20 दिन पे लाए गए। तो इसी तरह उद्यमियों भी ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के विकास में सही तरह के सहयोग है। मैं ज़रूर उद्योग मंत्री जी का भी भाषण कोट करना चाहता हूँ कि हमारी उद्यमियों की भी जिम्मेदारी है कि ये जितने पॉल्यूशन है उसको कम से कम करें, तभी दिल्ली में पॉल्यूशन कम होगा। आपने प्रदूषण का भी जिक्र किया और इस पर लगातार जो विपक्ष है वो भी हमला करता हुआ नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि प्रदूषण दिल्ली में बरकरार है। इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कह सकता हूँ कि 12 साल में उन्होंने प्रदूषण के नाम पे आपदा पार्टी ने ज़ीरो काम किया, ज़ीरो, और सिर्फ बातें बनाई, सिर्फ, और कुछ नहीं किया। और अब तो उनके दिमाग इतना गड़बड़ है कि उन्होंने सेंटा क्लॉज की बेइज्जती कर डाली हमारे माननीय सौरभ भारद्वाज जी ने। मैं निश्चित रूप से डेटा के बेसिस में कह सकता हूँ कि पिछले साल और इस साल सेम डेट्स में 100 AQI पॉइंट पॉल्यूशन कम रहा, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये एक दिन का बात नहीं है कि एक दिन की बात हो गई। जैसे कि अभी आप देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर ने हमारे कहा 10,000 एयर प्यूरीफायर स्कूल्स में देंगे, स्कूली बच्चों के लिए देंगे। हाई राइज बिल्डिंग पर उसको मिस्ट स्प्रे लगाने की बात कर रहे हैं, जनता से भी कह रहे हैं। खुद सड़क पर मुख्यमंत्री जी ने हर वार्ड में 4 लीटर पिकर और मैकेनिकल स्वीपर वो मशीनें दी हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये, आपने सेंटा क्लॉज वाले मैटर का जिक्र किया है, सौरभ भारद्वाज ने उस पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपमान किया है। किसका अपमान कहाँ किया? ये तो सौरभ भारद्वाज एक मंत्री हैं। आप सोचिए, एक जो स्वास्थ्य मंत्री रहा हो आपदा सरकार का, वो इस तरह के बचकानी हरकत करें तो वो अच्छी बात नहीं है। वो अपनी बात करें, अपनी गलती छुपाने के लिए कहेंगे दूसरे को करना है, तीसरे को करना है, वो विषय कानून का है, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष हो दिल्ली के, आपको सोच समझकर काम करना जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर अनिल गोयल। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।